Hello, friends. You are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. और ये जो blanks हैं आपके सामने, ये कौन सा लेवल है बेटा? ये प्री इंटरमीडिएट लेवल है। हम स्टेप बाय स्टेप अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट आ जाएगा, उसके बाद एडवांस्ड लेवल आ जाएगा। तो देखते हैं प्लीज। डैश 3 लैंग्वेजेस, संस्कृत, हिंदी एंड उर्दू। अब बेटे यहां आया, आई एम स्पीक तो हो नहीं सकता, इज एम आर के साथ तो V1 ING आना चाहिए था, ये हमारा गलत हो गया। आई एम स्पीकिंग बेटे हो सकता है, लेकिन यहां पर कोई ऐसा एडवर्ब होना चाहिए था कि अब बोल रहा हूं, तो ये इनअप्रोप्रिएट सा लग रहा है थोड़ा। आई स्पीकिंग हो नहीं सकता है, हेल्पिंग वर्ब को खा गए बीच में से। आई स्पीक हो सकता है, मेरी आदत को बताया गया है। वेयर डैश फ्रॉम, फ्रॉम हरियाणा इंडिया। वेयर डैश, अब वेयर हमारा क्वेश्चन वर्ड है और पीछे क्या लिखा गया है, यूज किया गया है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसका मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो राज कम, बेटे राज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। कम्स होता तो सोचते। गलत हो गया। डज राज कम, बेटे हो सकता है, डज हेल्पिंग वर्ब, राज सब्जेक्ट और कम हो सकता है। डज राज कमिंग, बेटे डू डज डिड के साथ V1 ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आता ही नहीं। राज केम, बेटे डिड राज कम होता तो पास्ट में लेकर जाते, ये कट गया। तो अब क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। व्हाट डैश दिस संडे और द नेक्स्ट, बेटे फ्यूचर टाइम रेफरेंस। जब फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो बेटे व्हाट डू यू डू। अब ये अटपटा लग रहा है, क्या करते हैं? अगर ये यहीं पे खत्म कर देते, व्हाट डू यू डू ऑन संडेज ऐसा लिख देते तो ये हो सकता था, क्या करते हैं। अब ये कट जाएगा। यू डू, बेटे हेल्पिंग वर्ब तो पहले आया ही नहीं, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, कट गया। व्हाट आर यू डूइंग, बेटे नेक्स्ट की तरफ है, फ्यूचर टाइम रेफरेंस है तो हो सकता है। डिड, डिड तो लगा दिया तो बेटे पास्ट टाइम की तरफ है। यहां होता ना व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, क्या किया था, तो ये ठीक था। अब ये कट गया, अब क्या आ जाएगा? ये फ्यूचर को बताने के लिए 5 चीजों का प्रयोग करते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक आपका गोइंग टू फ्रेज लगाकर, एक आपका अबाउट टू लगाकर और एक आपका शेल विल लगाकर। तो ये फ्यूचर की बात थी, इसने आर यू डूइंग का प्रयोग किया, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा, फोर्थ सेंटेंस। वेयर इज ग्लोरी, ग्लोरी कहाँ है? प्रेजेंट में। शी डैश शावर नाउ, इसका मतलब वो काम चल रहा है। शी हैज, बेटे अब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। शी हैज अ शावर एवरी डे, हर रोज लेती है, तो हम इसको सोच सकते थे। अब ये कट गया। शी विल हैव, फ्यूचर टाइम रेफरेंस की बात नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इज हैविंग, बोलने के समय पर हो सकता है। हैव, बेटे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, हैव तो प्लूरल हो गया, क्या आ जाएगा? इज हैविंग। व्हाट डैश, आई डोंट नो, बेटे डू डज लगाया, इसका मतलब प्रेजेंट में पूछा गया है। फिर आगे कहता है लुक इट अप इन द लेक्सिकन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस दे दिया हमें। और लेक्सिकन क्या होता है? शब्दकोश यानी डिक्शनरी। यानी इस शब्द का क्या अर्थ है मुझे नहीं पता, इसका अर्थ कहां देखो, आप कहां ढूंढो? लेक्सिकन में, डिक्शनरी में। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, बेटे व्हाट आया है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये हो सकता है। डज मीन दिस वर्ड, हमने इसका जो ऑर्डर है शब्दों का, वर्ड्स का, उसको गलत लिख दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। मीन्स द, बेटे ये गलत हो गया। इज लगाते तो यहां आता इज द मीनिंग, और यहां आता ऑफ दिस वर्ड, ये भी कट गया। अब क्या आ जाएगा बेटा? ए ऑप्शन। डू यू वांट अ सिगरेट, पाइप और हुक्का, यानी स्मोकिंग से रिलेटेड बात है, और हमारा क्वेश्चन किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आंसर भी उसी तरह होगा, यानी आई डोंट वाली सेंस आनी चाहिए। नो थैंक्स, आई नो स्मोक गलत हो गया, स्मोक नॉट गलत हो गया, आई एम नॉट स्मोकिंग, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये कट जाएगा। आई डोंट स्मोक, नहीं मैं धूम्रपान नहीं करता। लास्ट ईयर, बेटे कहां चल पड़े? पास्ट टाइम रेफरेंस। आई वोज के साथ तो गोइंग आना चाहिए था, ये तो कट गया।
आई गो, ये तो प्रेजेंट में आ गया, गलत हो गया। आई वॉज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया विद माई बॉजम फ्रेंड, बेटे हो सकता है, ये बेटे बॉजम बडीज भी होता है, चम्स भी होता है, फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, सॉलमेट, कई तरीके से जाना जाता है। इंटीमेट फ्रेंड यानी परम मित्र। अगर इसके साथ होता कि जब मैं उसके साथ जा रहा था ऐसा कुछ घटित हुआ तो वॉज गोइंग लगाते। अब ये गलत हो जाएगा, आई वेंट ये बेटर है, क्योंकि अगर हम टाइम लाइन के ऊपर देखते हैं तो ये किसी समय के किसी बिंदु पर कंप्लीट हो चुका था और इसका कंटेक्स्ट किसी और के साथ कोरिलेट भी नहीं किया गया है कि उससे पहले या बाद में। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाउ लॉन्ग डैश दे आर इन रशिया विद योर फियांसे, बेटे फियांसे, अगर यहाँ पर सिंगल ये लगाया जाता तो ये होता लड़का मंगेतर, अब ये है लड़की मंगेतर। आप अपनी मंगेतर के साथ रशिया में कितना समय तक ठहरे, ठहरोगे, ठहरना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। यू स्टे, अब बेटा इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है तो यू स्टे तो आ नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब तो दे ही नहीं रखी, तो ये कट जाएगा। डिड यू स्टे, पास्ट की बात है, हो सकता है। स्टेड यू, गलत हो गया। यू स्टेइंग, बेटा आर यू स्टेइंग या आर यू गोइंग टू स्टे होता तो गलत हो गया ये। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड यू स्टे, ठहरे थे। द होल वीकेंड वॉज बोरिंग, सारा वीकेंड क्या था, बोरिंग था, यानी मेरा सैटरडे और संडे काफी बोरिंग था, उबाऊ था। पास्ट की बात है। आई डैश एनीथिंग, एनीथिंग आ गया, इसका मतलब नेगेटिव आएगा। वर्थ क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग, मैंने कोई भी रचनात्मक या फिर रुचिकर कार्य नहीं किया। आई डोंट डू, बेटे वॉज की बात है तो डोंट तो आ नहीं सकता, गलत हो गया। नो डू सेंस ही नहीं बनाता। डिडंट डू हो सकता है, वॉजंट डूइंग, इसके साथ तो फिर कोई और चीज कॉरिलेट करनी चाहिए थी, गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा, आई डिडंट डू एनीथिंग वर्थ क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग। We are going to Delhi University next year, बेटे फ्यूचर टाइम रेफरेंस। वट डैश स्टडी, स्टडी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी इज एम आर नहीं आएगा। मॉडल आ सकता है शेल विल, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो दूसरा क्या आ सकता है, यू आर गोइंग टू आ सकता है, ठीक है। अब यहां देखते हैं ये क्या है, विल यू स्टडी हो सकता था, आर यू गोइंग टू स्टडी हो सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आया है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। यू गोइंग टू सेंस नहीं बनाता। डू यू स्टडी, बेटा पढ़ते हो, ये गलत हो गया, ये तो आपके रूटीन को बताता। यू आर गोइंग टू हो सकता है, आर यू गोइंग टू हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया, यहाँ साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, ये यू के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा पहले, तो हमारा क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर भेंट होगी और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।